अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस्लामी महीनों के हिसाब से ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है और हम सब जानते हैं कि इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत बसादत हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर और जिन दिनों तशरीफ़ लाए वो दौर इंतहाई तारीक दौर कहलाता था। अच्छाई उसका नामो निशान नहीं था। कत्ल, गारतगरी, जुल्म, फसाद और बर्बरियत हर तरफ थी। लोगों के दिल सख्त हो चुके थे, सही तालीमात नहीं थी, लोग इंसानियत की सतह से नीची जिंदगी गुजार रहे थे। कुरान करीम ने कहा वो लोग जानवर थे, जानवर से भी बदतर थे। इंसानी ढांचा तो था उनका, इंसानी ढांचा था, आंख भी थे, कान भी थे, दिलो दिमाग भी था और इंसानी जिस्म के सारे आज़ा थे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा। आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग सब होने के बावजूद किसी से कोई उसका सही काम नहीं ले रहे थे। हक बात उनको नजर आ ही नहीं रही थी, हक बात वो सुनते ही नहीं थे, हक बोलने की उनके अंदर सकत ही नहीं थी। कुरान करीम ने कहा क्या फायदा उस जिस्म का जो सिर्फ आज़ा रखते हों और वो आज़ा काम न कर रहे हैं। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून, तुम ये समझते हो कि वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और समझ रहे हैं? ये तो जानवर हैं और जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन हालात में जबकि इंसान जानवरों की जलील सतह पर जिंदगी गुजार रहे थे, उन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह का पैगाम लेकर आए और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। दुनिया की जो हालत थी उसमें तब्दीली लाई, जुल्म को ख़त्म किया, फसाद और बर्बरियत को ख़त्म किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेकी का रास्ता दिखाया, रोशनी का रास्ता दिखाया, खैर और भलाई का रास्ता दिखाया, इंसानियत का रास्ता दिखाया, हमदर्दी और खैरखाही का रास्ता दिखाया
लोगों के साथ नर्म मामला करने, नर्म गुफ्तगू करने का सलीका और तरीका सिखाया, तहजीब व समद्दुन सिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैलाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है उम्मत पर, अल्लाह ताला का एहसान है उम्मत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीक माहौल को रोशन माहौल में तब्दील करके रख दिया। लोग ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो इनकलाब बर्पा किया और आपके साथियों ने जो इस्लाम फैलाया वो तलवार के जोर से फैलाया, खून रेजी की, फसाद और कत्ल गारत गरी की, जबकि हकीकत यह है कि खून रेजी को इस्लाम ने ख़त्म किया, फसाद को इस्लाम ने ख़त्म किया, जुल्म और बर्बरियत को इस्लाम ने ख़त्म किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में रहमत का पैगाम लेकर आए थे। आप सरापा रहमत थे, आपका किरदार रहमत था, आपके अखलाक रहमत थे, आपकी तालीमात रहमत थी, आपके अक़वाल रहमत थे, आपका चाल चलन, आपका तौर तरीका, आपका रख रखाव सब रहमत ही रहमत था। लोगों के लिए भलाई ही भलाई करने वाला था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, रहमत बनाकर भेजे गए। और रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सारे आलम के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बनाकर भेजे गए थे। आपने अपनों पर भी रहम किया, आपने गैरों पर भी रहम किया, आपने दोस्तों के साथ रहम का मामला किया और आपने दुश्मनों के लिए भी रहम का मामला फरमाया। आपने जिंदगी में किसी से इंतकाम नहीं लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा और हर वक्त आपकी यही तालीमात होती थी, लोगों इस दुनिया में रहते हो तो इस दुनिया वालों पर रहम करो। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते, जो इंसान दुनिया वालों पर रहम करेगा, जमीन पर रहने वालों पर रहम करेगा, आसमान में रहने वाला उन पर रहम करेगा। यरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। लोगों अगर जमीन पर रहते हो तो इस जमीन वालों पर रहम करो, और जो आसमान पर है वो आप पर रहम करेगा। कितनी तालीमात हैं जिससे पता चलता है कि किसी इंसान को एक लुकमा खाना खिला दिया, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। किसी इंसान को एक घोंट पानी पिला दिया, जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। हत्ता के इंसान तो इंसान, अगर किसी ने किसी जानवर पर रहम कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो रसूल रहमत हैं। इन तालीमात को इन दिनों माह रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर जगह बयान की जाती है और बयान की जानी चाहिए। आपके अखलाक, आपके किरदार, आपकी तालीमात, आपकी रोशन तालीमात लोगों के सामने आनी चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान अपने अखलाक से, अपने किरदार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को वाज़ेह करना था। बहरहाल अगर आज इन दिनों इस महीने में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान करते हैं, खुसूसियत के साथ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के इस पहलू को उजागर करने की ज़रूरत है। आज दुनिया हमें क्या कहती है? दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे पहला अलमे बगावत बुलंद करने वाला, सबसे पहले जुल्म के खिलाफ ऐलान करने वाले, दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने वाले पहली ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। इस्लाम की पहली तालीम ही यह है, इंसानियत का एहतराम करें। जुल्म और तशद्दुद और ज़बरदस्ती किसी किस्म से जायज़ नहीं है। खुद मक्का मुकर्रमा में जब आप तशरीफ़ लाए, जुल्म था, बर्बरियत थी। जिसके पास ताकत थी वो यह समझता था सब कुछ मेरा, न उसे माँ की फिक्र,
ना उसे भाई बहन की फिक्र, ना अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों की फिक्र, ना बेवाओं और मिस्कीनों और यतीमों की फिक्र, ना गुलामों और लौंडियों की फिक्र। हर आदमी जिसके पास ताकत थी वो बड़ा बना बैठा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने यतीमों को हुकूक दिए, बेवाओं के हुकूक दिए, मिस्कीनों के हुकूक दिए, कमजोरों के हुकूक दिए, वालिदैन और सरपरस्तों के हुकूक दिए, औरतों के हुकूक दिए, गुलामों और लौंडियों के हुकूक दिए, और हर एक को उसका हक अदा करने की तरगीब दी। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके लोगों को बतलाया कि लोगों पर रहम करो, लोगों के साथ हुस्ने मुआमला करो, लोगों के साथ अच्छाई का मुआमला करो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गारे हिरा से तशरीफ लाए और आपको जब पता चला मैं नबी बन गया हूँ, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल तक अपने इस नबूवत के ऐलान को खुफिया रखा। आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों में दावत और तबलीग करते रहे। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वक्त आया जब लोगों में ऐलान करने की ज़रूरत पड़ गई और ऐलान करना था, अल्लाह ने हुक्म दिया, तो आप सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े हुए। सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होने के बाद आपने लोगों से पहला जो सवाल किया वो बड़े हिम्मत, बड़े हौसले और बड़ी सच्चाई का काम था। क्या सवाल किया? हमारे लिए सुनना आसान है, मेरे लिए कहना आसान है। जिस जात ने पहाड़ी पर खड़े होकर ये सवाल लोगों से किया था, आप उसके किरदार को देखिए। लोगों से ये पूछा था, लोगों तुम मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? आज मुझे गवाही दो, मुझे आज आपकी गवाही की जरूरत है। किस माहौल में यह पूछा जा रहा है? किन लोगों से यह पूछा जा रहा है? जिनकी घुट्टी में शराब पड़ी हुई है, जो कत्ल को बाएं हाथ का खेल समझते हैं, जिनके पास झूठ की कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास गलत फैसले करना उनकी आदत है, जिनके अखलाक, जिनके किरदार, जिनका मामला सब बिगड़ा हुआ है। ऐसे लोगों से ये पूछ रहे हैं इस तारीक माहौल में, लोगों बताओ सच्चा कौन है, लोगों बताओ अमानतदार कौन है, लोगों बताओ रहम करने वाला कौन है, लोगों बताओ सच्चा फैसला करने वाला कौन है, लोगों मुझे बताओ मैं कैसा हूं, मेरे अखलाक कैसे थे। और ये एक दिन के सवाल नहीं, बल्कि आपने ये पूछा, मैं तुम्हारे सामने 40 साल से रह रहा हूं। फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लि, मैं 40 साल से ज्यादा का अरसा यहां तुम्हारे पास हूं। मैं यहीं पैदा हुआ, यही मेरा लड़कपन, मेरा बचपन, मेरी नौजवानी, मेरी जवानी गुजरी हुई। अब मैं 40 साल का हूं। तुमने मुझे देखा है, मेरे शबो रोज देखे हैं, मैं लोगों के साथ मिलते जुलते मुझे देखा है। लोगों मुझे बताओ मैं कैसा हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तारीक माहौल में ये सवाल कर रहे हैं, और उस तारीक माहौल से क्या जवाब मिल रहा है? हम गवाही देते हैं कि आप सच्चे और अमानतदार हैं। आप ही सच्चे हैं और आप ही अमानतदार हैं। उस माहौल में आपके बेदाग किरदार, आपकी बेलौस खिदमत और आपके बेहतरीन अखलाक की गवाही उन लोगों ने दी थी। अब हम अंदाजा कर सकते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब अभी आपको नबूवत अता नहीं हुई थी, आपने किसी पर जुल्म नहीं किया, आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, आपने किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, आपने किसी जायदाद को हड़प नहीं किया, आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो नबूवत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे जुल्म कर सकते हैं? इस्लाम कैसे दहशतगर्द हो सकता है? इस्लाम बेरहमी के साथ लोगों के साथ गलत मामला कैसे कर सकता है? सुभान अल्लाह,
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्लाम आया, जुल्म के खात्मे के लिए इस्लाम आया, बर्बरियत के खात्मे के लिए इस्लाम आया, जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्लाम आया। उस इस्लाम की तारीफ, उस इस्लाम का तारुफ और उन मुसलमानों की पहचान आज दहशतगर्दों से या खूनरेज और सफ़ाकों से या झूठे और दूसरे इल्ज़ामात से याद किया जाता है। आज अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सुनने बैठते हैं या सुनाने बैठते हैं तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि आपके उस रहमत के पहलू को सुने, आपके उस रहमत के पहलू को सुनाएं, खुद अमल करके बतलाएं और लोगों से ये कहें, देखो ये हमारे नबी हैं, ये हमारे पैगंबर हैं, ये हमारे रहनुमा और रहबर हैं जिनकी तालीमात ये हैं। मक्का मुकर्रमा में जब तक आपने ज़िंदगी गुजारी, नबूवत से पहले की ज़िंदगी, फिर नबूवत के बाद की 13 साल की ज़िंदगी, नबूवत के बाद की जो 13 साल ज़िंदगी थी वो बड़ी कठिन थी, वो बड़ी मुश्किल तरीन थी, जिसमें आपको और आपके साथियों को तकलीफ़ें दी गई, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस 13 साल ज़िंदगी के दौरान भी आपने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, आपने किसी के साथ गलत मामला नहीं किया, आपने किसी के साथ गलत रवैया इख्तियार नहीं किया, हत्ता के आप पर जुल्म किए गए मगर उसके बावजूद आपने खामोशी इख्तियार की, लोगों को सब्र की तलकीन की। मैंने इससे पहले भी कहा है कि उस वक्त कितने सहाबा थे जिनको जुल्म और बर्बरियत का शिकार किया गया। अम्मार इब्ने यासिर हों, सुमैया हों और आपके ख़ानदान के लोग हों और दीगर सहाबा हों जिनको तकलीफ़ें दी गईं, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ यही कहा, सब्र करो, सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है। फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह। जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, सब्र करने की तलकीन की गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के साथ अच्छा मुआमला किया, उसके बावजूद लोग आपके साथ बुरा रवैया इख्तियार करते थे। आप जब आपको इख्तियार था, हम ये कह सकते हैं कि मक्का मुकर्रमा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर थे, इसलिए दबे हुए थे, इसलिए इंसानियत का मामला कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। आपको मक्के में भी इख्तियार था, मौके ऐसे आए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों से बदला ले सकते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, हुदूद के दायरे में उनके साथ बदला ले सकते थे, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा। मक्का मुकर्रमा में यकीनन मुसलमान मजबूर थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मजबूर थे, अक़लियत में थे, अल्लाह की तरफ से खामोशी का हुक्म भी था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल इख्तियारात नहीं थे, इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह की नुसरत नहीं थी, इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही थी। आपको बहुत सारे मौके पर इख्तियारात थे, मगर उसके बावजूद भी आपने न कभी इंतकाम लिया, न जुल्म किया, न जुल्म के खिलाफ, न लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं उसके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ बुरा किया। खुद ताइफ की मिसाल हम बार बार सुनते हैं, यकीनन आपका जिस्म खून से लहूलुहान था, यकीनन आप अकेले थे, यकीनन लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए थे, मगर क्या हम ये भी नहीं पढ़ते कि आप जब दरख्त के पास आराम कर रहे थे उस मौके पर फरिश्ते नहीं आए थे? कौन आए थे? जिब्राइल अमीन पहाड़ों के फरिश्तों के साथ आए हुए थे। और क्या कहा? फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पर इतना जुल्म हुआ है, आपको इस कदर सताया गया है, अगर आपको इस कदर तकलीफ पहुंची है तो आज आपको इख्तियार है
आज आपको इख्तियार है कि आप इन लोगों के लिए सिर्फ बद्दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अभी इन पहाड़ों के फरिश्तों के जरिए इनको चकनाचूर कर देगा। रहमत का आला नमूना, अखलाक और किरदार का आला नमूना, लोगों के साथ अच्छाई का आला नमूना। आपने क्या कहा? हमने बार बार सुना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशहूर जुमला यही फरमाया, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। मैं क्या हूं ये नहीं जानते, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, जहमत बनाकर नहीं भेजा गया। आपको इख्तियार था। कहते हैं मक्के में मजबूरी थी मगर बाइख्तियार जरूर थे। आपको इख्तियारात थे। सहाबा ने आकर मुशरिकीन के जुल्म, सितम, बर्बरियत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज फरमाया, या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दीजिए इन लोगों के लिए, बद्दुआ कर दीजिए इन लोगों के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं इन लोगों पर रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मैं इन लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूं, मैं इनके लिए कभी बद्दुआ नहीं करूंगा। आपको बद्दुआ का इख्तियार था, अल्लाह से शिकायत करने का इख्तियार था, बल्कि बसा औकात कौम के लोगों ने खुद आकर बद्दुआ की दरखास्त की। आप जानते हैं तुफैल बिन अमर दौसी मक्का मुकर्रमा में, वो दौस कबीले के सरदार थे, अक्सर मक्का मुकर्रमा आते जाते थे। एक मरतबा जब आए मक्का मुकर्रमा, मुशरिकीन मक्का ने कहा कि आप यहाँ ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके करीब मत जाइए, उनसे बात मत कीजिए, उनका कलाम मत सुनिए। तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं मक्का मुकर्रमा में मैं जब तक रहता था, काबतुल्लाह को जाते हुए कान में रुई ठोस कर जाता था ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कानों में ना पड़े, आपकी बात सुनना ना पड़े। छुपते फिरते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हो जाए। एक मरतबा ऐसा हुआ, उनके दिल में ख्याल ये आया कि सुने तो सही, देखे तो सही, ये क्या कलाम है, ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी तालीमात क्या हैं। कानों से रुई निकाली, करीब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलाम सुना जो आप पर नाजिल होता था। कलाम सुनते गए, सर धुनते गए, यहाँ तक के कुरान को सुनकर मुतासिर हो गए। और हालत ये हुई कि जब आप अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह से निकलकर घर तशरीफ ले गए तो आप हजरत तुफैल बिन अमर दौसी भी आपके पीछे पीछे हो लिए, यहाँ तक कि आपके घर तशरीफ ले जाकर अपना सारा माजरा बयान करने के बाद हजरत तुफैल बिन अमर दौसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर कलमा शहादत पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। और जब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुफैल अपने कबीले दौस में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की इशाअत करो। उन्होंने जाकर अपने कबीले दौस में इस्लाम की तबलीग की, इशाअत की, लोगों को बुलाया, बड़ी मेहनत की, मगर मेहनत के बावजूद बहुत कम लोग थे जो उनकी बात सुनने वाले थे। कौम के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी तो ये मजबूर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत समझाया, दौस कबीले को मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत उन लोगों के साथ इस्लाम की दावत और तबलीग पेश की, मगर वो मानने वाले नहीं हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप उनकी हलाकत की बद्दुआ कर दीजिए, आप उनके हलाकत की बद्दुआ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत तुफैल बिन अमर दौसी की मजबूरी देखी तो आप अलैहिस्सलाम उठे और दुआ के लिए हाथ उठाया। सहाबाए किराम ने देखा कि तुफैल बद्दुआ की दरखास्त कर रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम उठ गए हैं, दुआ के लिए हाथ उठ रहे हैं। आपने लोगों से कहा, लोगों ने अपने आप बातचीत करते हुए कहा, बर्बाद हो गए कबीले दौस के लोग, बर्बाद हो गए कबीले दौस के लोग।
इसलिए कि तुफैल बिन अमर दौनी ने बद्दुआ की दरखास्त की और आप दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, हलकू हलकू हलकू, वो हलाक हो रहे हैं, आप दुआ के लिए हाथ उठाए। लोग हैरान उस वक्त हुए जब आपने जबान खोली और जबान मुबारक से निकला, अल्लाह तुफैल बिन अमर दौस के लोगों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह बद्दुआ की दरखास्त कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम हिदायत के लिए दुआ मांगो। किस कदर रहमत वाले थे, तकलीफ सहने के बावजूद, अपने साथियों की तकलीफ सुनने के बावजूद, बद्दुआ की दरखास्त के बावजूद ये रहमत के फरिश्ते थे, ये रहमतुल लिल आलमीन थे, जिसे कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अपनों के साथ रहम का मामला, दूसरों के साथ रहम का मामला। आपने तो कभी इंतकाम नहीं लिया, आपने लोगों के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया। कभी कभी कोई आपकी तकलीफ को देखकर आपका बदला लेना चाहता तो उस वक्त आप पसंद नहीं फरमाते थे। आप जानते हैं हजरत हमजा कबूल इस्लाम से पहले वो तो बहादुर सिपाही थे, शिकार के शौकीन थे। एक मर्तबा अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा पा लिया, आपको सताया, आपको गालियां दी, आपके खिलाफ बहुत कुछ कहा, आप बर्दाश्त करते रहे। जब अबू जहल ने देखा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रद्द अमल नहीं है, गुस्से में आकर उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सर पर पत्थर फेंका और इस जोर से फेंका कि आपके सर से खून बहने लगा। तब भी आपने कुछ नहीं कहा, आप घर तशरीफ लाए। लोगों ने देखा, लोगों को रहम आया। लोगों को जब पता चला कि अबू जहल इस कदर जुल्म कर रहा है, वो सीधे हमजा के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आपके चचा थे, हजरत हमजा के पास गए और हमजा से कहा, तुम कैसे चचा हो कि तुम्हारे भतीजे पर इस कदर जुल्म हो रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। गैरत आई, जोश आया, गुस्सा आया, रिश्तेदारी का खून जागा। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के पास पहुंचे, उससे कहा, तुमने मोहम्मद को मारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उसे तकलीफ पहुंचाई, फिर उसका बदला लिया, उसे भी मारा और उसका बदला लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, बेटे भतीजे डरने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तुम्हारे जानी दुश्मन से, तुम्हारे सगे दुश्मन से, उस शख्स से जो तुम्हारा हमेशा बुरा चाहता है, आज मैंने उससे तुम्हारा बदला लिया है। उसने तुम्हें गालियां दी, उसने तुम्हें बुरा भला कहा, उसने तुम्हारे सर पर चोट लगाई, आज मैंने उसका बदला ले लिया, खुश हो जाओ। मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी का कोई इजहार नहीं किया, आप खामोश थे। हजरत हमजा को ताज्जुब हुआ। हजरत हमजा ने पूछा, बेटा खुशी नहीं हुई? कहा कि बदला लेने से खुशी क्या होगी, मेरी तकलीफ के बाद तुमने उसे तकलीफ पहुंचाई, उस बदले से मुझे खुशी क्या होगी? खुशी तो मुझे तब होती जब आप इस्लाम कबूल करते, खुशी तो मुझे तब होती जब आप इस्लाम कबूल करते। अल्लाह अकबर, रहमत का यह पैकर, अखलाक और किरदार का ये आला नमूना, जिसको तकलीफ पहुंची है, उसे तकलीफ पहुंचाने के बावजूद इसके दिल में रत्ती बराबर खुशी नहीं। ये कहते हैं आप इस्लाम कबूल करें, मुझे खुशी होगी। दिल पर बात बैठ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी वक्त कलिमा शहादत पढ़ा। कहा कि जो दीन, जो इस्लाम, जो तालीम, अखलाक और किरदार का इतना आला नमूना पेश कर रहा हूं, मैं उस दीन से कैसे दूर रह सकता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वाकई अगर आपका दिल सख्त होता, वाकई आप बदला लेना चाहते, वाकई आप जुल्म करना चाहते, या वाकई आप दहशत गर्दी फैलाना चाहते, ऐसे लोगों को तैयार करते जिनसे दुश्मनी का बदला लिया जा सकता था, साल साल की दुश्मनी का बदला लिया जा सकता था। नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अपनों के साथ तो रहमत और रहम का मामला किया ही किया, गैरों के साथ भी, दुश्मनों के साथ भी, हत्ता के जानी दुश्मनों के साथ भी आपने रहम का मामला किया। इस्लाम और कुफ्र की जो पहली जंग बद्र थी, हालात हम सब जानते हैं, नतीजा भी हम जानते हैं। आप जानते हैं जंग में आपके खिलाफ 1000 का जो लश्कर खड़ा हुआ था वो कौन था? अबू जहल और उनके साथी थे, जिन्होंने मक्के में सताया, तकलीफें दी, मुश्किलात में घेरा, रास्ते में कांटे बिछाए, जबान दराजी की, दस्त दराजी की, हर किस्म का बुरा मामला किया था। सब के सब तलवार लेकर, हथियारों से लैस होकर जान लेने के लिए मैदान बद्र में जमा हुए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इन 313 लोगों को अल्लाह ने फतह दी, मुसलमान कामयाब हुए, जंग जीत गए। उस जंग में कुफ्फार के 70 सरदार, मुशरिकीन मक्का के 70 कत्ल किए गए, 70 आपके सामने कैदी बनाकर लाए गए। बड़े बड़े दुश्मन तो मौत के घाट उतार दिए गए, कैदी बनाकर लाए जाने वाले बहुत ज्यादा सरदार भी थे। वो जब आपके पास आए तो आपने उनको बांधने का हुक्म दिया और एक तरफ कैदी बनाकर छोड़ दिया गया। होना क्या था? खुश होते, जंग जीत गए थे, दुश्मन आपके पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ पैर बंधे हुए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक्सर सहाबा, बल्कि खुद हजरत उमर का भी ख्याल था कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए, इस दुनिया से भेज दिया जाए, इस्लाम के दुश्मन है ये। मगर उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ये बच जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे कि ये बच जाएं तो शायद इनको फिर इस्लाम की तौफीक मिल जाए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन फतह हुई थी वो रात करवट बदल रहे थे। पूछा क्या बात है? आज तो खुशी का दिन है, आज तो हमारी फतहयाबी का दिन है, आज तो हमें खुश होना चाहिए, आप क्यों करवटें बदल रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम की जबान से जो जुमला निकला वो देखिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे नींद कैसे आए जबकि वो लोग मौत और हयात की कश्मकश में करवटें बदल रहे, उनके हाथ पैर बंधे हुए, वो तकलीफ में है, मुझे कैसे नींद आएगी? दुश्मन तकलीफ में है, जानी दुश्मन तकलीफ में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह पाने के बावजूद, जंग जीतने के बावजूद आपको आराम की नींद नहीं आ रही थी। ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आपने इस दुनिया में रहमत ही रहमत आपने दुश्मनों के साथ, अपनों के साथ, इंसानों के साथ, जानवरों और दरिंदों के साथ, हर एक के साथ आपने रहमत का मामला किया। और हज़राते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी इसी अंदाज से तरबियत फरमाई। आपने यही फरमाया इस्लाम गालिब होगा, इस्लाम फैलेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस्लाम का निज़ाम रहमत तुम्हें फैलाना पड़ेगा। बादशाहत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, हुकूमतें मिलेंगी, खिलाफत मिलेगी, मगर उसके बावजूद कभी लोगों पर जुल्म न करना, लोगों के साथ नाइंसाफी का मामला कभी न करना। आपने जिंदगी में कभी गुस्सा किया,
सहाबा को कभी डांटा, गुस्सा किया तो भी उनकी भलाई के लिए, कभी डांटा तो भी उनकी भलाई के लिए, और कभी उन लोगों से नाराजगी का इजहार किया तो भी उनकी भलाई के लिए। अल्लाह अकबर, क्या निज़ाम रहमत है, क्या निज़ाम रहमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन जिन को डांटा, आप अहादीस पढ़कर देखिए, सीरत की किताबें पढ़िए, जिन जिन को डांटा उन्होंने अपने आप को खुश नसीब तस्वुर किया। जिन पर गुस्सा किया उन्होंने अपने आप को खुश नसीब तस्वुर किया। खुश होते थे कि रसूलुल्लाह ने मुझे मेरी तरबियत के लिए डांटा। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजबनाक होना अच्छी बात नहीं थी, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, मैं भी इंसान हूं, मेरी तबीयत एक जैसी नहीं रहती। अल्लाह, जिंदगी में मुझे भी गुस्सा आया, जिंदगी में मैंने भी लोगों को डांटा। अल्लाह, जिस दिन मैंने किसी पर गुस्सा किया, अल्लाह जिस दिन मैंने किसी को भी डांटा है, मेरी दुआ है अल्लाह उन सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जिसे डांटा, जिसको आप अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, जिस पर आपने गुस्से का इजहार फरमाया, जाहिर बात है इस दुआ के बाद जिसको डांटा गया वो खुश नसीब है, जिस पर गुस्सा किया गया वो खुश नसीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जिस पर भी मैंने गुस्सा किया, जिसको भी मैंने डांटा है, उन सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। सहाबा को भी इसी अंदाज से आपने तरबियत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम के बाद इस्लाम बहुत फैला। हज़रत अबू बकर दौर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाद में हज़रात सहाबा किराम के दौर में इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैला। आप पूरी तारीख पढ़कर देखिए, हर खलीफा ने, हर सहाबी ने, चाहे सफ़र में हो चाहे हज़र में हो, चाहे हालात अच्छे हों चाहे हालात परेशान कुन हों, कभी अखलाक के दामन को नहीं छोड़ा, कभी इस्लाम के निज़ाम रहमत को फैलाना नहीं छोड़ा। आप देखिए हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जब मिस्र को फतह किया, मिस्र को फतह करने के बाद जब आगे बढ़ रहे थे तो उस मौके पर मैदान खाली कर रहे थे। जहाँ जहाँ सहाबा के टेंट खीमे लगे हुए थे उन सबको निकाला जा रहा था। जब हज़रत अमर बिन आस कमांडर थे, वो कमांडर थे, फातिह मिस्र थे, जब उनके खीमे को निकालने का वक्त आया, उन्होंने देखा कि उनके खीमे, उनके टेंट के एक कोने में एक कबूतर ने घोंसला बनाए रखा। अल्लाह अकबर, जुमला सुनिए, रोशन सुनहरे हुरूफ में तारीख में लिखा गया है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों मेरे टेंट और मेरे खीमे को यही छोड़ दो, इसे मत निकालो। क्यों? कहा कि मेरे टेंट के किनारे पर एक कबूतर ने घोंसला बनाए रखा है, वो मेरा मेहमान है, जाते जाते मैं उसके घोंसले को तोड़ना। सुभान अल्लाह, सोच कर देखिए, इंसान तो इंसान, अपने तो अपने, दुश्मन तो दुश्मन, जानवर परिंदों पर इस कदर रहम और इस कदर रहमत फैलाने वाले ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। लोगों, लम्हा फिक्रिया ये है, सोचने का मकाम ये है, जिसकी तारीख रहमत के सिलसिले में, अखलाक और किरदार के सिलसिले में इस कदर रोशन है, जो इस्लाम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता आ रहा, जो इस्लाम जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कहता रहा है, आज उन्हीं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं के बारे में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि हम इस्लाम की इन तालीमात को घर घर तक पहुँचाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तारुफ और आपकी सच्ची तारीफ लोगों को बतलाई जाए। यकीनन सीरत की मजलिसें जम रही, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल अक़वाल, आपके हकीमाना किरदार बयान किए जा रहे हैं। सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनाना, फिर उठकर चले जाना, ये कोई फ़ायदामंद चीज़ नहीं है। इन जलसों में शिरकत के बाद हमारे अंदर एक इनक़िलाब की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों के अखलाक और किरदार में तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में निज़ाम मईशत और निज़ाम मुआशरत में तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे अतवार, हमारे तौर तरीक़े और हमारे सब शब रोज़ इस्लामी तालीमात के मुताबिक होने की ज़रूरत है। उसकी कोशिश हमें करने की ज़रूरत है। अगर हम सब ने मिलकर इस्लाम के इस निज़ाम रहमत को लोगों में शाम किया, हम सब ने मिलकर अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार का मुजाहरा किया, हमने सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, हमने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, हमने सुन्नत के मुताबिक अपने बाल सजाए, हमने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, मुआशी मुआशरती हर तरीक़े पर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मद्देनज़र रखा, तो फिर हमारा ये माहौल रोशन माहौल होगा। हमारे ख़िलाफ़ या हमारे सिलसिले में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी और इंशाअल्लाह इस्लाम के इस निज़ाम रहमत की वजह से, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम कबूल किया था, ऐन मुमकिन है कि आज भी जिनके दिलों में इस्लाम की नफ़रत है उनके दिलों में इस्लाम जाग सकता है। अल्लाह करे वो दिन आए जब इन सख्त दिलों में इस्लाम की तालीमात पहुँचें और वो लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हों। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर